जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईएएस और आईपीएस दोनों ही पद काफी महत्वपूर्ण हैं। आईएएस तथा आईपीएस सादे कपड़ों के अफसर, वर्दी की पावर, सैलरी कितनी मिलती है, क्या क्या कार्य करते हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस सब पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें आईएएस और आईपीएस की, तो ये दोनों ही यूपीएससी एग्जाम पास करके आते हैं। इन्हें रैंक के हिसाब से पद दिया जाता है। आईएएस और आईपीएस किसी भी जिले के महत्वपूर्ण पद होते हैं। ये भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। जो आईएएस की पोस्ट होती है वो किसी भी उम्मीदवार की पहली पसंद होती है। एक जिले में एक से ज्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं। एक जिले में महत्वपूर्ण पद डीएम तथा एसएसपी का होता है। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का ही एक साथ कार्य करना अनिवार्य होता है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, लेकिन दोनों की जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो अलग अलग होती है। जो आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लेकिन जो आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो लप्सना में होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। लप्सना का पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है। यह उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। इसके बाद आईपीएस ऑफिसर को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जो कि हैदराबाद में है, यहाँ भेज दिया जाता है। अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं ये लोग यहाँ पर। आईएएस की ट्रेनिंग में टॉप करने पर मेडल दिया जाता है। आईपीएस की ट्रेनिंग में टॉप करने पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होती है। इसमें परेड, शस्त्र चलाना, घुड़सवारी इत्यादि शामिल होते हैं। आईएएस तथा आईपीएस का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है। दोनों ही पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, डीएम के पास सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। आईएएस अधिकारी डीएम के रूप में पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। डीएम के पास कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी डिसीजन लेता है। आईपीएस अधिकारी भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी नहीं दे सकता। पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स के लिए डीएम का अप्रूवल की आवश्यकता होती है। आईएएस और आईपीएस दोनों एक साथ मीटिंग में जाते हैं। आईएएस को सैल्यूट करना होगा, ऐसा तभी होगा आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में हो। यदि आईपीएस ने अपनी कैप भी नहीं पहनी है तो आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक प्रोटोकॉल में ऐसा कहा गया है। एक आईएएस के लिए टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद होता है, जिस पर सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जाता है। राज्य में टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है, जो आईएएस ऑफिसर होता है। आईपीएस की बात की जाए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकते हैं। केंद्र सरकार में आईपीएस अधिकारी सीबीआई, आरएडब्ल्यू, आईबी के डायरेक्टर बन सकते हैं। इसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस अधिकारी की तैनाती की जा सकती है। अब बात करते हैं सैलरी की। 7वें वेतन के बाद आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। यह सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। अगर हम आईएएस के वेतन की बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए प्रति माह हो सकता है। यह भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। डीएम की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। आईएएस तथा आईपीएस दोनों अधिकारियों को सरकारी गाड़ी, आवास की सुविधा मुहैया कराई जाती है। मेडिकल, बिजली, पानी इत्यादि के खर्च में भुगतान की छूट मिलती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।